जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है अपने पास। इन द गिवन वी टी डायग्राम बी टी डायग्राम मतलब एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 है ये एंड P2। कह रहा है P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन है P1 P2 के इक्वल होगा, P2 बड़ा होगा P1 से, P2 छोटा होगा P1 से। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हम। बेटे सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा गैस कौन सा है ये। अच्छा, गैस बताया नहीं है तो मैं आइडियल गैस से लेकर चलता हूँ। और आइडियल गैस का अगर इक्वेशन लिखें तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आर टी। अगर इस ग्राफ से अगर कुछ कंक्लूजन निकालें तो बेटे जो इसका स्लोप होगा, वो स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। और tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर अगर देखूं तो परपेंडिकुलर v हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बेस हमारा t है, परपेंडिकुलर v है। और अगर मैं ये स्लोप जो tan थीटा है इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं इस स्लोप को थीटा के इक्वल भी लिख सकता हूं, जो कि कितना आया है, v बाई टी। बेटे अगर आप और इसमें बात करेंगे तो देखो यहां से अगर इस P1 के लिए बात करेंगे तो आप इसको लिखेंगे θ1 इक्वल टू v बाई टी। अब ये V1 V2 नहीं कर रहा हूं मैं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनेगा। और अगर आप दूसरे वाले स्लोप के लिए बात करेंगे यानी कि θ2 के लिए बात करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। और ये परपेंडिकुलर है ये v है और बेस हमारा t है, तो θ2 भी v हो जाएगा, v बाई टी हो जाएगा। ये क्या है, ये स्लोप नंबर 2 है। ये स्लोप नंबर 2 है और ये स्लोप नंबर 1 है। ये क्या है, स्लोप नंबर 1 है बेटे। स्लोप नंबर 1 ये स्लोप नंबर 1 है। बेटे आप अगर ध्यान से देखें तो θ1 की वैल्यू भी आपके सामने आ गई है v बाई टी से, θ2 की वैल्यू भी आ गई है v बाई टी। यहां पर आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि P और यहां से v बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। ध्यान से देखना बेटे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहां से v को यहीं पर रखा, t के इसके अपान में ले लिया, एन आर बाई टी। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है आइडियल गैस से एन आर बाई पी के इक्वल आ सकता है। तो अगर मैं स्लोप फर्स्ट के लिए लिखूं θ1 इज इक्वल टू, तो θ1 इज इक्वल टू बी बाई टी है। और बी बाई टी की जगह पर अगर मैं लिखूंगा तो बी बाई टी की जगह पर क्या लिख पाऊंगा, एन आर बाई टी पी। क्या लिखूंगा, एन आर बाई पी। और अगर मैंने θ1 लिखा है बेटा तो इसको मैं P1 कर दूंगा। इसी तरीके से स्लोप सेकंड के लिए अगर लिखूंगा तो θ2 इज इक्वल टू बी बाई टी है, उसकी जगह पर क्या लिखूंगा मैं, बी बाई टी की जगह पर एन आर बाई। और देखो P θ2 स्लोप है तो यहां P2 लिख सकता हूं। यानी कि θ2 इज इक्वल टू एन आर बाई P2 या θ2 प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूं, 1 अपान P2। और θ1 क्या लिख सकता हूं बेटे, θ1 प्रोपोर्शनल 1 अपान P1। तो अब आप देखेंगे कि θ1 मिल गया और θ2 मिल गया। स्लोप को जरा ध्यान से देखें तो स्लोप में θ2 मेरा बड़ा है और θ1 मेरा छोटा है। देखो बेटे, θ2 मेरा बड़ा है, θ1 मेरा छोटा है। और θ2 की वैल्यू जो है वो कितना है, 1 बाई कितना है बेटे, P2 है। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये P2 है और ये कितना हो जाएगा, θ1 मेरा हो जाएगा 1 अपान P1 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें यानी कि 1 इंटू P1 और इसका इसमें 1 इंटू P2। आप देखेंगे कि P1 ग्रेटर देन मेरा क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका जो रिलेशन निकल कर आया है वो रिलेशन नंबर P1 ग्रेटर है P2 से। ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ गया है।